अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसकी बच्चों कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और क्या है बच्चों? कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी यही वही एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होती है डिफरेंट मिक्सचर्स को अलहदा करने के लिए। ठीक है, इसमें हम मतलब काफ़ी सारे मिक्सचर्स को किस बेसिस पे अलहदा करते हैं? उनके कलर पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से? कलर, जिस तरह से कलर होगा वो उससे चीज़ें क्या हो जाएंगी बच्चों? अलहदा हो जाएंगी। ठीक है, इसकी भी बच्चों आगे 2 फेजेज हैं। जिस तरह एक टेक्निक की होती है, एक स्टेशनरी फेज है और दूसरी क्या है बच्चों? मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज वो होती है जो मूव नहीं करती, मतलब वो साकिन रहती है, और उसके लिए हम यहाँ जो यूज़ होती है ना सिस्टम, वो पेपर यूज़ होता है। क्या होता है बच्चों? पेपर यूज़ होता है। ठीक है, जबकि जो मोबाइल फेज है उसमें आपका वाटर है, एथानॉल है, एसीटोन है, या कोई मिक्सचर है जिसने मूव करना है, वो यहाँ यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, ये पता लग गया ना स्टेशनरी और मोबाइल फेज का। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे बच्चों इसका प्रोसीजर क्या है? जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, उसका प्रोसीजर क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर। अच्छा, तो जो पहला स्टेप है वो ये, हम सबसे पहले क्या लेंगे? क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे। ठीक है, उसको कट कर देंगे इसके स्टाइल के मुताबिक। हमने पीछे पढ़ा था ना, जो एक रेडियल होता है, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, या सर्कुलर होता है। जैसे भी आपने करना है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक, किस चीज़ को अलहदा कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? आपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया और उसको क्या कर लिया? कट डाउन कर लिया। ठीक है, दूसरे में इन केस ऑफ लाइन ड्रा बॉटम। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि देखो बच्चे, अगर आपने फॉर एग्जांपल ये पेपर था, अगर आपने असेंडिंग लेना है ना तो हम यहाँ पे एक बेस लाइन लगा देंगे। ठीक है, और अगर आपने डिसेंडिंग लेना है तो आप यहाँ पे एक बेस लाइन लगा देंगे। मतलब जो पेपर का कोना होता है ना, उससे कुछ cm, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हो कितने से, तकरीबन 2.5 cm। ठीक है, फाइनल एज से ना आप एक क्या लगा दोगे? एक बेस लाइन लगा दोगे। ठीक है, तो देखो ये एज था, इससे 2.5 cm, या इधर लगाना तो ये 2.5 cm हम इसको लगा देंगे। ठीक है, ये दूसरा। फिर आपने सैंपल लेना है और उसको सेंटर ऑफ बेस लाइन पे अप्लाई कर देना है, मोबाइल फेज पे। देखो ये सेंटर यहाँ, इस पे हम इसको क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे यहाँ। तो फिर इसको हम क्या, अगर वो सर्कुलर वाला होगा तो उसको फिर हम दरमियान में हाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने बच्चों इसको अप्रोप्रिएट टाइम देना है। एक मतलब ना हम टाइम कर लेते हैं यार, इतना टाइम देना है। उसके जब टाइम हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? इसकी RF वैल्यू निकालेंगे, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, वो कैसे निकलेगी? यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमने सैंपल रखा था, ये है उसका सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ 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 जहाँ भी मतलब उसके जो कंपोनेंट थे वो अलग हुए थे, तो हम इनका डिस्टेंस क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे, और फिर हम इसको क्या करके बच्चों डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे? इसकी RF वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आ गई है? ठीक है, ये RF का फार्मूला लास्ट मैंने बताया था, आपको माइंड में होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये तो थी असेंडिंग और डिसेंडिंग केस में। अब वो कहता है इन अगर सर्कुलर केस है ना, तो हम सैंपल अप्लाई कहाँ करेंगे बच्चों? सेंटर में करेंगे। किधर करेंगे? सेंटर में करेंगे। ठीक है, देखो ये मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके, ये बच्चों आपका फॉर एग्जाम्पल पेपर है, हमने सर्कुलर लेना है तो सेंटर में हम उसको क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब थ्रेड हैज़ बीन पासिंग इन थ्रू द सेंटर ऑफ मोबाइल फेज विच मूव अंडर द कैपिलरी एक्शन। एक हम थ्रेड लेंगे, जिस तरह धागा टाइप होता है ना, उसको सेंटर से पास कर देंगे। ठीक है, अब एक कैपिलरीज एक्शन होता है। आपने ना ब्लड टेस्ट आपका, चलो मैं करवाऊंगा, उसमें ये होता है कि आप ना यहाँ प्रिक करके एक छोटी सी नाली होती है, उसको आप रखो, वो खुद ब खुद उससे क्या हो जाती है? भर जाती है। देखा हुआ ना ये? देखा नहीं तो सुना हुआ होगा आप लोगों ने। इसे कहते हैं कैपिलरीज एक्शन, मतलब खुद के यानी कि ना समझो कि प्रेशर की वजह से ना वो खुद ब खुद ही फिल हो जाती है। हाँ, इस तरह वो भी समझ लो, उसमें भी थोड़ा सा एक वो एक्शन होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये होगा, उसके बाद जो सैंपल के वो कंपोनेंट है ना, वो रिंग की फॉर्म में क्या हो जाएंगे बच्चों? अलहदा हो जाएंगे, इस तरह से रिंग बन जाएगा। फिर हम वही उसकी यानी कि दोनों की वो मेजर करके RF वैल्यू क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है, ये थी बच्चों सर्कुलर फॉर्म में। अब रेडियल की अगर हम बात करें तो इसमें सैंपल वो भी सेंटर में अप्लाई होगा, लाइक वाइज डिप इन द मोबाइल फेज एंड कंपोनेंट सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ द आर्च। आर्च बच्चों ऐसे, इस तरह से। ठीक है, सेंटर में अप्लाई करेंगे तो वो इस तरह से मूव करके ये आपके मतलब आर्च की फॉर्म में वो फिर हम वही वैल्यू उसकी मेजर करके और इसको क्या कर लेंगे बच्चों?
हल्का वो सॉरी RF वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, जब RF वैल्यू निकल जाएगी तो फिर हम उसके चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक। ठीक है, आगे बच्चों इसके ना स्टाइल पे हम बात कर लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि वही चार, एक असेंडिंग होगा, एक डिसेंडिंग होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा बच्चों आपका सर्कुलर, और तीसरा क्या होगा रेडियल होगा ये। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम असेंडिंग की बात करें तो वही है, सेम पेपर लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चीज़ें जाएंगी। ठीक है, ऊपर यानी फिनिश लाइन होगी। डिसेंडिंग की बात करें तो उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। ये तस्वीरें मैं साथ साथ आपको शो करवा दूंगा। और बच्चों ये आप सर्कुलर देख लो तो सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, और रेडियल देख लो तो फिर आपकी आर्च की फॉर्म में ये हो जाएंगी। ठीक है, इधर तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अच्छा ये आज फिर हम ना ख़त्म ही कर लेते हैं इसका पेपर क्रोमेटोग्राफी का। आगे बच्चों पेपर जो क्रोमेटोग्राफी है ना उसकी वो कहते हैं एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं। क्या बच्चों, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हम वही डिफरेंट काइंड के जो मिक्सचर्स हैं उसको फार्मास्यूटिकल में देखो ना, आपके पास एक सिरप है, हम चलो मल्टीविटामिन ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, B12 भी है, B6 भी है, ये भी है, वो भी है, फलाना भी है। तो हम उसमें से चीज़ों को अलहदा करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी को क्या करते हैं बच्चों, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड एवोपरेशन पावर ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है ना वो कितना, क्योंकि देखो ना इसमें बेस क्या है, पोलैरिटी है, चीज़ों को पोल की बेस पे हम अलहदा करते हैं, तो इससे भी हम पोलैरिटी भी चेक कर सकते हैं और एवोपरेशन पावर को भी बच्चों क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइजन, ठीक है, किसी चीज़ में कोई पॉइजन है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी की जा सकती है। ठीक है, तीसरा एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन का आप एनालिसिस कर सकते हो कि यार ये कौन सी अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। और उसके बाद बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को हम अलहदा करते हैं इससे। ठीक है, और एंड पे है फोरेंसिक मेडिसिन में इन्वेस्टिगेशनल पर्पज़ के लिए भी हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 5-6 इसकी एप्लीकेशंस है। वही फिर RF वैल्यू आ जाती है, ये पहले भी मैंने बताया था, वो सिंपल ही है कि आपने डिस्टेंस कवर बाय द सब्सटेंस और डिस्टेंस कवर बाय द सॉल्वेंट, इन दोनों को डिवाइड कर लेना तो आपके पास क्या आ जाएगी, RF वैल्यू आ जाएगी। ये देखो इन्होंने तस्वीर भी बनाई हुई है कि इतना सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कवर किया और इतना सैंपल ने किया है, इन दोनों को डिवाइड करके बच्चों हम क्या कर सकते हैं, RF वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है।